नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पेपर है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2018 का पेपर है। 2018 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी टीचिंग मेथड के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए देंगे, टीएम के मतलब टीचिंग मेथड के पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आरपीएससी का पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, उसकी फाइनल आंसर की को भी डाउनलोड करके और उसकी फाइनल आंसर की में कैसे माना गया, कौन सा उत्तर माना गया उसको मैं बता दूं आपके। देखो, मैं मेरी मन से आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं फाइनल आंसर की में क्या माना है आरपीएससी ने वही आंसर माना रहा। देखो, 24वां प्रश्न है कि अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है, अधिगम के लिए अगर कोई आकलन का प्रयोग करता है तो वह कौन सा दृष्टिकोण होता है, तो वह हो जाएगा रचनात्मक आकलन। कौन सा रचना? फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, न कि समेटिव। तो अधिगम के लिए आकलन में से असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जावे, जब भी फॉर नाम आ जावे तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा आकलन है, वो रचनात्मक आकलन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है कि बीच बीच में पेपर में प्रश्न आए थे। ठीक है, देखो, पाठ योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक किसे मात्र पंचपदीय, जो पाठ योजना की जो 5 पदीय उपागम थी उसके प्रवर्तक कौन थे, तो उसके प्रवर्तक थे आपके हर्बर्ट, J.F. हर्बर्ट इसके प्रवर्तक थे। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, गणित के एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित व्यंजक में y का गुणांक क्या है, और ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि नीचे ऑप्शन भी लिखा हुआ है कि ये प्रश्न मूल्यांकन किसका मूल्यांकन कर रहा है। तो ये बच्चे ने एक बार क्या लिखा कि इसमें ये y का गुणांक पूछा 17, ये सी ऑप्शन करके लड़के आ गए, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि इसका राइट आंसर सी नहीं था। ठीक है, तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है कि ऐसा जो प्रश्न आता है ना, ऐसा जो प्रश्न आता है वो किसका मूल्यांकन करता है, बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन करता है कि बच्चे के अवबोध का मूल्यांकन करता है कि अनुप्रयोग का करता है कि विश्लेषण का करता है। जब बच्चों इनको की आई तो सभी ने बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर आंसर बताए थे, तो परंतु आरपीएससी ने इसका आंसर बी माना है, अवबोध का मतलब। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये इक्वेशन दे रखा है कि बच्चे को पूछ रहा है कि y का गुणांक, इसका मतलब बच्चे में वो समझ है कि नहीं है, उसको ये चेक करना चाहता है। तो बच्चे की समझ का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब अवबोध की यहाँ पर जांच की जा रही है। तो आरपीएससी ने इसका बी राइट माना है आंसर। अगला देखो, अगला यहाँ पर अगर प्रश्न देखिए, आरपीएससी ने जो आंसर माने वही आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, गणित की सेक्शन में प्रायोजना विधि थी, उसका जो क्रम है वो क्रम इसमें से कौन सा होगा। प्रोजेक्ट विधि थी, उस प्रोजेक्ट विधि के सबसे पहले प्रोजेक्ट की क्या तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि उस प्रोजेक्ट का चुनाव करना और उद्देश्य तय करना, या फिर उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना। ये तो बहुत गलत है, क्रियान्वित तो बाद की बात है। सी में लिखा हुआ है कि परिस्थिति उत्पन्न करना, ये हो सकता है। तो सी इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, समझ में आ गई बात। अब देखो, दूसरा है ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तीसरा है डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। मतलब 1 नंबर पर तो सी आएगा, ये 2 नंबर पर ए आएगा, ये 3 नंबर पर डी आएगा, ये 4 नंबर पर बी आएगा पक्का, ये 5 नंबर पर एफ और ई में आपको चेक करना है, एफ पहले आएगा कि ई पहले आएगा। अरे एफ बाद में, एफ अभी लेखन का मतलब होता है रिकॉर्ड रखना। अब अगर बच्चे का रिकॉर्ड, आप उस बच्चे के जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आप कब रखोगे, जब उसका मूल्यांकन होने से पहले उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि मूल्यांकन होने के बाद रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड तो मूल्यांकन के बाद होता है। तो यहाँ पर 5 नंबर पर ये आ जाएगा, 6 नंबर पर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा।
तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 45 का सी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है वो है 52 हो गया, अरे अपने 54वां क्वेश्चन। 54वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गणित किसी एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य सह संबंध क्या कहलाता है। अगर गणित की किसी एक ही शाखा के अगर कोई टॉपिक के बीच में आपको कॉम्बिनेशन, आपको उसके अंदर को रिलेशन चाहिए, तो टॉपिक के बीच में अगर आपको उसका को रिलेशन चाहिए, इसका मतलब वो कौन सा है, को लिटरल है। कौन सा होगा इसमें, को लिटरल को रिलेशन होगा। ने समपार्श्विक सह संबंध माना है इसने। अगर टॉपिक, उसके टॉपिक के बीच में भी अगर आपको रिलेशन आपके इसमें पता लगाना है, जैसे गणित का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बहुपद। अगर बहुपद के ऊपर भी अगर अंदर के अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट है, उनके बीच में अगर आपको रिलेशन पूछ रहा है, तो वह संबंध कौन सा कहलाता है, समपार्श्विक संबंध कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो, अगला यहाँ पर है हमारे पास 58 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं कथन आपको पता लगाना है। पहला है, गणित समस्या समाधान का एक उपकरण है, ये भी बात सही है। अगला है, गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का मॉडल प्रस्तुत करता है, ये भी बात सही है। ठीक है। अगला है हमारे पास, गणितीय सिद्धांत को समझने की बजाय वह ये सीखना महत्वपूर्ण है कि गणित में प्रश्न कैसे हल करते हैं, कैसे को अगर सीख रहा है तो ये भी बात सही है। अगला है, गणित में कैसे हल करना ये सीखने की बजाय ये महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित सिद्धांतों को सीखा जाए, मतलब रट्टा मारना, ये बात गलत कर रहा है। गणित में कभी रट्टा मारने का तो प्रोसेस, यानी उस चीज़ को याद तो आपको करना ही नहीं है, उस चीज़ को समझना है। मतलब उदाहरण से नियम की ओर गणित ले जाना है। गणित में अगर आपके उदाहरण से नियम की ओर जा रही हो, इसका मतलब आप वो सही कार्य कर रहे हो। अगला है हमारे पास, ये क्या कि बीच बीच में डाला था, इसके कारण देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। धैर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित विषय पर अधिकार, ये समस्त गुण होना चाहिए। रटने की अगर प्रवृत्ति है तो वो गणित का स्टूडेंट या गणित का शिक्षक नहीं हो सकता, क्योंकि इस आपके बच्चे के अंदर आप रट्टाफिकेशन उत्पन्न कर रहे हो, इसका मतलब आप उस गणित के लायक नहीं हो। रट्टा मारने को, और रट्टा के अंदर अपन गणित कहता है कि मैं आपसे रट्टी नहीं जाऊंगी। रट्टा तो आप गणित के अंदर मार ही नहीं सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास है 69 में लिखा हुआ है, कौन सा ब्लूम के द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक का आपके सर्वोच्च उपक्षेत्र, ज्ञानात्मक का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, वो होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन राइट हो जाएगा। तो 69 में आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री की अगर बात करें तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है। ये भी दृश्य सामग्री है, वास्तविक वस्तु, प्रतिरूप मॉडल भी है दृश्य सामग्री, ये तो श्रव्य सामग्री है, ये दृश्य सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। 70 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ये विचार कि प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक संदर्भों में संभव है, यह दृष्टिकोण किसको अभिव्यक्त करता है। तो ये दृष्टिकोण आपके लीव वाइगोस्की का है दृष्टिकोण। सामाजिक संदर्भ की अगर बात करें तो ये किसका है, वाइगोस्की का है। अगला बात करें हमारे पास है, अगले में हम लोग बात चलेंगे तो उसके अंदर हमारे पता लगाना है कि अगला है, गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण तुलनात्मक दृष्टि से कम उपयोगी है। बहुसंवेदी अनुरूप, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। तो सबसे कम इसमें कौन सा उपयोग होगा, तो न्यून उपयोग तुलनात्मक रूप से कम है, वो है अनिश्चित से अगर निश्चित की अगर जा रहे हैं तो वो है सरल से कठिन की ओर। ये भी है बहुसंवेदी अनुभव भी, गणित के अंदर भी बहुत ज़्यादा शिक्षण दृश्य सामग्री होगा तो वो संवेदना भी दृश्य सर्वे सामग्री होगी तो वो उसके आपके उसके अंदर बहुसंवेदी अनुभव होगा, उसके अंदर
वो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। तो ये तीनों तो इसके अंदर होगा, लेकिन ये इसका सूत्र ने कम प्रभावी है। इकाई उपागम के लिए इसका प्रवर्तक कौन था? जो इकाई उपागम का प्रवर्तक मॉरिसन, H.C. मॉरिसन होगा, वो इकाई उपागम का प्रवर्तक था। अगला है हमारे पास, वो है 93, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो गणित में रुचि विकसित करना, ताकि तीक्ष्ण प्रयासों से इसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके, तीक्ष्ण प्रयासों से इसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके। दूसरा है जीवन में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की अभियोग्यता विकसित हो सके, गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त किया जा सके, शीघ्रता और शुद्धता से गणना करना सीख सके। तो इसमें कौन सा प्राथमिक स्तर, मतलब 5वीं तक अगर बच्चा है उसके गणित की अगर बात करें तो इसमें कौन सा है वो उद्देश्य नहीं है? तो इसमें 93 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है तो उसको व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, उसको व्यवसाय से मतलब नहीं है, उसको तो दुनिया की खुशी में प्रवेश करना है। जो दुनिया में खुशी है उनमें प्रवेश करने का मौका मिलना चाहिए, और गणना करना उसको सिखाओ, और उसमें अगर आपको रुचि उत्पन्न करो, लेकिन उसको व्यवसाय की तरफ, तो वो तो बाद की बात है। 5वीं के बच्चे को बोले अगर आपको उसको व्यवसाय की शिक्षा दोगे तो वो सही नहीं है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो रेखिक अगर अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत की अगर बात करें तो इसमें धीमी गति का सिद्धांत है, वो रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ये गलत है। तत्काल प्रतिपुष्टि ये भी सिद्धांत है, ये भी है लघुपद का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रम का सिद्धांत ये भी है, और तीसरा ऑप्शन है धीमी गति का सिद्धांत, ये नहीं है। समझ में आई बात? धीमी गति का सिद्धांत इसमें नहीं है। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन नहीं है? अगर प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन इनमें से कौन सा नहीं है आपको पता लगाना है, तो इसका होगा तुम गणित के साथ कभी सामान्य रह सकते। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो आप गणित की शिक्षक ही नहीं हो सकते। बच्चों को तो आप शिक्षक के आप कह रहे हो तो आप गणित तो सीख नहीं सकते, और अगर ऐसा आप बच्चों के साथ अगर ऐसी बात कर रहे हो तो आपके जैसा इंसान गणित का शिक्षक ही नहीं, आप तो मतलब शिक्षक के लायक ही नहीं हो। कहने का मतलब आप ऐसी बात नहीं कर सकते गणित की शिक्षक हो के, आप ऐसे नहीं कह सकते कि तुम गणित के साथ सामान्य नहीं रह सकते, यू कुड नॉट इजी इन विथ मैथमेटिक्स, ये आप नहीं कह सकते। समझ में बात? मैं विद्यार्थियों को गणित की ओर मोड़ना चाहता हूं उसी तरह जैसा मैं हूं। ये बात अगर आपके अंदर है, जैसे अगर मैं शिक्षक हूं और मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही वैसा अगर बच्चे को आप बनाना चाहते हो तो आप शिक्षक के लायक हो। यानी आई वांट टर्न चिल्ड्रन इन मैथमेटिक्स इन सेम वे दैट आई एम, जैसा मैं हूं वैसा मैं बच्चों को मोड़ना चाहता हूं, तो मैं शिक्षक के लायक हूं। अगला हम बात करें तो मैं गणित से लगाव रखता हूं, यद्यपि इसके प्रति ऋणात्मक प्रतिमा है उसे बदलने में मदद करना चाहता हूं। मतलब आप बच्चों के अंदर खुद के अंदर अगर आपके नेगेटिव है तो उसको आप बदलने की, अगर आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए उसको बदलने की, उस बच्चे को इमेज उसके अंदर चेंज करने की आपके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए। आई लव मैथमेटिक्स एंड येट it has such a negative image, I want to help change that image। कहने का मतलब अगला है, मैं विद्यार्थियों को ये दिखाना चाहता हूं कि गणित एक दिलचस्प विषय है। अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूं गणित के बारे में, अगर वो बच्चों को एक दिलचस्पी पैदा कर रहा हूं, देखो मैं बच्चों को कहूँगा देखो बच्चे गणित कितनी अच्छी है। अगर कोई जिसके पीछे जैसे अगर आपके सामने 25 है उसका आप वर्ग निकालना चाहो, जिसके पीछे भी 25 5 आ रहा है तो 25 तो 5 लिख दो, और 2 के बाद 3 आ रहा है और 2 और 3 का गुणा करके यहाँ लिख दो, और ये इसका आंसर आ गया।
जैसे आप बच्चों को कहोगे, जैसे ऐसी प्रकार आप 95 का वर्ग निकालो तो बच्चे क्या कहेंगे, सर पीछे 5 है तो 25 तो लिखना ही है, 9 के बाद 10 आ रहा, 9 और 10 का गुना कितना होता है 90, तो ये आपके राइट आंसर आ गया। अगर आप बच्चों को बच्चे कहेंगे आपका वो 85, बच्चे अपने आप निकाल लेंगे, सर 25 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है, 8 9 72 होता है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार मतलब आप बच्चों को एक ट्रिक उत्पन्न कर रहे हो, बच्चों के अंदर आप एक पॉजिटिव मैसेज ला रहे हो, बच्चों को ट्रिक, बच्चों के सोचने की क्षमता विकसित कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे गणितज्ञ हो, तो मतलब आप एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी में आते हो। 111 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नियतन समस्या को हल करने के लिए हंगेरियन विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हंगेरियन विधि, कौन सा विधि, हंगेरियन विधि। तो हंगेरियन विधि ये पता नहीं कहाँ से डाला हुआ है, तो ये आप ऐसे कुछ एक प्रश्न आएंगे तो उसके अंदर आपको पता भी लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है। गणित के प्रति मतलब ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, कौन सा, समस्याओं को हल करने का साधन है, ये एक समस्या, आप उसको आप मतलब कौन सा शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण गणित के प्रति नहीं होना चाहिए, ये एक वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, ये भी बात सही है। ये तर्क का अध्ययन है, ये भी बात सही है। ये है सावधानी और शुद्धता और सुंदरता की प्रणाली, ये भी बात सही है। मतलब आपका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए गणित को हल करने का, गणित ये समस्याओं को हल करने का एक साधन है, अगर आपको साधन बना दिया, टूल्स बना दिया, तो ये बात गलत बात है। ठीक है, अगला हमारे पास है, ये है 131 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रभावी व्यू रचना है। प्रभावी व्यू रचना की अगर बात करें तो इसमें राइट हो जाएगा। प्रभावी व्यू रचना की अगर बात करें तो अगर आप व्यू रचना की अगर बात करें तो व्यू रचना, प्रभावी व्यू रचना मतलब गणित शिक्षण हेतु प्रभावी नहीं है, मतलब गणित शिक्षण के लिए प्रयुत्ववादी, प्रयुत्ववादी ये प्रभावी नहीं है, ये शब्द है वो है प्रयुत्ववादी। प्रयुत्ववादी व्यूरचना कौन सी है, अगर प्रयुत्ववादी मतलब बच्चा उसका लीडरशिप एक ही होना चाहिए, एक ही लीडरशिप किसमें होता है, व्याख्यान विधि है, उसके अंदर शिक्षक जैसा करेगा बच्चों को वैसा सुनना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि टीचर्स होता है वो बोलता ही रहता है, बच्चे उसकी बात को सुनते रहते हैं, बच्चे सामने रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज है बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्रदत्त इकाई उपगम का प्रथम सोपान है। इकाई उपगम का प्रथम सोपान कौन सा है, तो ये होगा अन्वेषण, खोज करना। उसने सबसे पहले बनाया था मॉरिसन ने, कहा कि खोज करने की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर सबसे पहले विकसित होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और 39 में देखा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, गणित की प्रकृति से रिलेटेड नहीं है, कौन सा, ये एक सामान्य उपवन क्षेत्र सीमित है। गणित का क्षेत्र सीमित है, अनंत क्षेत्र, बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र है, व्यापक है, सार्वभौमिक विषय, ये भी बात सही है। गणित के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये भी बात सही है। गणित अपनी भाषा के माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र आदि विकसित होते हैं, ये भी बात सही है। तो राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो 39 में होगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। गणित में सामान्य अनुभव का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, अगला है, सिकंदर ने ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये गणित का सामान्य विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से संबंध को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास है, वो है ये राइट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने ये 2018 का जो टीचिंग मेथड के जो प्रश्न आए थे उसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे पर विश्वास